वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। गुरु का अर्थ ये जो आपको बोध देगा। बोध माने यथार्थ का बोध, सत्य का बोध। गुरु माने या तो संत के पास बैठो या ग्रंथ के पास, महापुरुषों के पास, वहां प्रकाश है। सत्य प्रकाश को कहते हैं। प्रकाश में जीवन है, प्रकाश में आपको अपना अनुभव होता है। विसर्जन की वेला है। इहा गिच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव, ऐसा कहकर आह्वान किया जाता है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम। हमने अपने भाव पुष्प के आसन पर भगवान को बैठने के लिए कहा कि हमारे हृदय में बैठे। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। और आज फिर ये जो अनुष्ठान की पूर्णता की वेला है, इसमें विसर्जन किया जाता है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। हमने जिन देवताओं को बुलाया था, अब उनका विसर्जन कर रहे हैं। पुनरागमनाय, और हाँ, दोबारा आइए। विसर्जन यहाँ का सच है। पत्र हरितिमा युक्त, और फिर कभी पीत हो जाते हैं, पीत पात होकर पतित हो जाते हैं। पत्यंती, पाद पतित होते हैं। पाद माने पत्ते, ये पल्लव, ये जो पल्लव हैं, ये पत्ते हैं, ये झड़ते रहते हैं। कोई हमसे कह रहा था, अरे पतित तो न कहो इन्हें, ये पूर्ण होकर झड़ रहे हैं। तो भैया ये कह दो पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, पतित नहीं भी हो रहे, नहीं भी गिर रहे हैं, तो पूर्णता को प्राप्त हुए। भगवान पंचवटी में भगवद आज्ञा ही ऐसी है, वह लीला का ही एक क्रम ऐसा है। हरीक्षा बली असी। भगवान ध्यानस्थ हैं, स्वरूपस्थ हैं, आत्मस्थ हैं, स्वस्थ हैं अपने स्वरूप में। सीता विस्मित होकर कुसुमित सुरभित वातावरण की शोभा का आनंद ले रही हैं। अब अपलक निहार रही हैं प्रकृति के सौंदर्य को, वृक्षों को, उनकी लताओं को, पत्रों को, पुष्प और उसकी सुगंधा का अनुभव करते हुए। लक्ष्मण दत्तचित्र एकाग्र सेवा में है। रावण की बहन का परिचय आता है यहां। अब जैसे मानो रावण का अध्याय आरंभ हो गया। अब निशाचरों के अध्याय आरंभ हो रहे हैं। उन निशाचरों के आतताई, उन आक्रांताओं के, उन राक्षसों के क्रम में सबसे पहले जो प्रकट हुई पंचवटी में, उसका उल्लेख आता है। उसे दुष्ट हृदय बताया, दुर्गुणों का अयन बताया। बहन है रावण की शूर्पणखा। दुष्ट हृदय शूर्पणखा रावण की बहन, शूर्पणखा रावण
पंचवटी गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा, देख विकल भई युगल कुमारा। किन्हें देख रही है? जिन्हें देखकर विकलता हो नहीं सकती, जिन्हें देखकर उत्तेजना आवेश आ नहीं सकता, जहां कहीं स्वप्न में भी काम है नहीं, वह मर्यादा, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, दिव्यता, परिपूर्णता, वे एक रस हैं, नित्य हैं। सद्भाग्य से किन्हें देख रही है? श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्र्यसति कालभीमभुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता, भवतु मे रामत्वमेवाश्रय, रामत्वमेवाश्रय, रामत्वमेवाश्रय। ततः सुपर्णखा दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परशं वचः, ऐसा हो नहीं सकता था कि भगवत दर्शन कर उसमें काम रह जाए। ऐसा हो नहीं सकता था कि उसके दुर्गुण वहां बने रहें। पर चूंकि लीला में तीनों गुण चाहिए, सत्व, रज और तम। धन्य है ये धरा, कटु, तिक्त और मधुर, न जाने कितने रस उजागर करती है। धन्य है ये धरती माता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धन्य है ये भगवत भार्या। शास्त्र में धरती को ईश्वर की पत्नी कहा गया है। इतना आदर है धरती का। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। अथर्ववेद में तो भूमि सूक्त में पृथ्वी की क्या गाथा है। इसकी उर्वरा प्रकाश, इसकी ऊर्जा, इसमें सृजन, रचना और उत्पत्ति का गुण, और सब तो खो जाते हैं। भाई यही तो रहती है। शरीर जलकर राख होकर मिट्टी ही तो रह जाता है। जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। अग्नि, वायु, तेज, सब आकाश, सब तो लीन हो जाते हैं। कुछ जो रह जाता है यहाँ, वो मिट्टी ही तो रह जाती है। इस शरीर में न तो अग्नि फिर दिखाई देती, न ताप, न ऊर्जा, न चेतना, न रूप लावण्य, कुछ तो नहीं रहता। सभी तो अग्नि अपने में समेट लेती है, और अग्नि के माध्यम से सभी तत्व इधर उधर विकीरित, और सभी तत्वों में तत्व समाहित हो जाते हैं। बच जाती है ये मिट्टी, रह जाती है मिट्टी। धन्य है ये मिट्टी।
एक ही स्थान से गन्ना, कटु करेला, देखो रस अलग 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 फलों के, उनमें तिक्तता है, कटुता है, अम्लता है। इसी मिट्टी में लवणता है, इसी में माधुर्य है, इसी में से तिक्तता। इसलिए लीला के कारण उस निशाचरी के गुण जस के तस बने रहे, ब्रह्म बल के कारण। अन्यथा तो सुपर्ण का भगवान को देखकर समाधि में चले जाता। सन्मुख होई जीव मोहि जब भई, जन्म कोट अघ नासई तब। लीला करनी है, लीला का संपादन होना है, इस कारण ही वो कामासक्त होकर भगवान को निहारने लगी। उसकी दृष्टि का दोष देखकर और ये जानकर कि लगभग ये कुछ हजार वर्ष पुरानी वृद्धा मायावी रूप धारण कर और यह विवाहित है। चूंकि निशाचरों का स्वभाव है, उनमें प्राय पैशाचिक प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। राक्षसों में पिशाच गुण पैदा होते हैं और वो बलात् हठात अपहरण कर लेते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वो सुंदर पुरुष हो तो निशाचरियों के द्वारा उनका हरण कर लिया जाता है, सुंदरियों का राक्षसों के द्वारा। वो यान हो, यंत्र हो, भूमि हो, वाहन हो, भवन हो, स्वर्ण हो, रत्न हो, विविध प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ हो, निशाचरों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। वो उनकी प्रकृति है, स्वभाव है। दस्यु प्राय, डाकू प्राय छीन ही लेते हैं उनके दुर्गुणों के कारण, वो ऐसा रहते हैं। इसे शास्त्र कहते हैं सुपर्ण का भगवान को देखकर कामासक्त न होते। तो उसके राक्षसी गुण के कारण भगवान पर आसक्त हुई और भगवान ने संकेत में कह दिया, मेरे वामांग में तो सीता बैठी है, लखन से बात कर ले, क्योंकि प्रस्ताव रख रही थी विवाह का। और एक अर्थ ये भी है कि सीधे मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, साधन यजन भजन पूजन अर्चन स्तवन कुछ तो कर, बिना विरति और वैराग्य के ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा। ब्रह्म को उपलब्ध होना चाहती है, कुछ यजन भजन पूजन अर्चन साधन नियम व्रत उपवास कुछ तो कर और इनसे सीख। लखन की ओर आ गई, इसका अर्थ स्वकीय नहीं है। एक पल में ही राम से ध्यान हट गया, अब राम की नहीं होना चाहती है, लक्ष्मण की बन जाना चाहती है। तो लक्ष्मण ने कहा, रे कैसी दुष्टा है, भगवान को त्याग कर मेरी ओर आ गई। तो इसमें कोई कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं, समर्पण नहीं, एक रस नहीं। फिर ये कैसे संबंध है कि पहले उन्हें चाहती थी अब मुझे चाहती है। लखन ने बड़े विनीत भाव से कहा कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। वहां स्वामिनी बनकर रहेगी या सेविका? वो राजा है, मैं अनुचर हूं, अनुचर ही बनेगी। वो स्वामी है, मैं दास हूं तो दासी बनेगी। वो सर्वस्व है, मैं किंकर हूं तो किंकरी बनेगी। किंकरी उन्हें कहते हैं, किंकर उन्हें कहते हैं, किम करोति स प्रयच्छति। प्राय जो दास और अनुचर होते हैं, जो घर के बेचारे सेवक होते हैं, उन्हें अपने से करने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें तो स्वामी आज्ञा दे तो वैसा करते, वो आज्ञा के अधीन रहते। सुपर्णखा से लक्ष्मण ने कहा कि आज्ञा के अधीन हूं मैं और तू वहां उन्हीं के पास जा। इसका अर्थ है कि वहां तेरा तारण हो जाएगा, तेरा भाग्य वहीं सुधरेगा, उधर ही जा। तो कहते हैं लक्ष्मण को भी त्याग कर फिर राम की बन जाना चाहती है। फिर राम ने कहा कि देखो हमारे इस भाग्य के दर्शन कर, अयम में भाग्य। जानते हो पुरुष का भाग्य कौन है? स्त्री। स्त्री ही पुरुष का भाग्य है। इसलिए प्राय श्रीमती को भाग्यवान कहा गया
अरे भगवान। ये जो भाग्यवान शब्द है ये स्त्रियों के लिए है। भाग्य पुरुष का है, पर वो चैतन्य कब होता है, प्रकट कब होता है? स्त्री के आ जाने से। वो श्रीमती हैं, वो श्री संपन्ना है, उन्हीं से ने श्री प्राप्त हुई है। और ये सच है कि श्री पराम्बा जगदम्बिका से प्राप्त हुई है मनुष्यों को। अत्यंत आद्य काल में ललिता राजराजेश्वरी के वर्ण काल में भगवान ने कहा कि कितना सुंदर है ये आपका तीसरा नेत्र, तो हमें ही दे दो। तो तृतीय नेत्र पराम्बा से प्राप्त है महादेव को। इससे पहले उनके पास तीसरा नेत्र नहीं था ना। त्रिनेत्रम त्र्यंबकम यजामहे विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे। पराम्बा ने उन्हें तीसरा नेत्र दे दिया और अपने यहाँ किंचित अब ये मस्तक रिक्त हो गया, तीसरा नेत्र यहाँ से निकल गया, तो माँ को लगा कि कुछ तो रख लूँ मैं, यहाँ थोड़ा रिक्त स्थान है। उन्होंने यहाँ श्री रख ली, अब वो और भी सुंदर दिखने लगी। तो महादेव कहने लगे कि तृतीय नेत्र से तो ज्ञान मिल गया, और ये क्या रखा है? तो माँ ने कहा ये श्री है, ये वैभव है, ऐश्वर्य है, विभूतियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। इसी से माया रचकर मैं श्रेष्ठता और दिव्यताओं को प्रकट करती हूं। तो स्वामी कहने लगे श्री भी हमें बहुत अच्छी लग रही है, ये श्री भी हमको दे दो ना। और भगवान ने कहा ये अत्यंत शोभित है, हमें प्रदान कर दीजिए। तो पराम्बा ने कहा चलो ये श्री भी आपको दी। तो तब से पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लिखा जाने लगा। श्री रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम लाल। उधार में तो चीजें मांगी हैं पुरुष ने पराम्बा से। महादेव ने कहा हमने श्री भी ले ली, ज्ञान भी ले लिया, अब ये श्री आप कहाँ रखेंगी? तो पराम्बा ने कहा अब इसे छुपा के अपनी मति में रखूंगी, बुद्धि में। अब वो मेरा कौशल, मेरी कलाएं, मेरे हाथों में जो कलाएं हैं, कौशल है, विभूति है, विस्मय है, ये जो सुंदरता है, सौरस्यता है, सुकोमलता है, इसे मैं छुपाकर अपनी मति में रखूंगी। तभी से उनका नाम पड़ गया श्रीमती। श्रीमती, जिनकी मति में श्री है। प्राय माताएं बहनें अच्छी चीजें कभी कभी छुपा के रख लेती हैं, आवश्यकता जब होगी तब निकाल देंगे। तो श्रीमती में स्थित हो गई श्रीमती, वो श्रीमान कहे जाने लगे। ये मेरा भाग्य है, पहले ही मेरा भाग्य यहां बैठा है। श्रीमती यहां बैठी तो हैं, श्री जी बैठी तो हैं, मेरे वामांग में जो बैठी हैं श्रीमती, मेरा भाग्य देखो ये कितनी सुभगा, सुचरिते और सुलक्षणा, ये सुयशा। संपूर्ण लोक लोकांतर में मेरा यश अगर विकीरित है तो इनके कारण। अब वो बड़े विनीत भाव से कहते हैं वो निशाचरी थी, मानी नहीं, और अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध होकर प्रहार करने लगी। वो सीता को ही अपना आहार बनाने लगी। निर्लज्जा जानकर लक्ष्मण के किंचित अस्त्र चले और उसके कान और नासिका पर थोड़े से चिन्ह उन्होंने अनुशासन के अंकित कर दिए। इसे दंडात्मक कार्रवाई न भी माना जाए तो। अब ये स्वयं नहीं कर रहे हैं लखन, राम के संकेत से ही तो हुआ, राम की सम्मति से ही तो हुआ कि किंचित एक दंडात्मक अथवा उपदेशात्मक अथवा तो प्रतीकात्मक एक चिन्ह कान से भी रुधिर और नासिका से बहने लगा। भागी खरदूषण के पास, जो रावण के समान ही बलवान थे, उतना ही बलशाली जितना रावण था।